कितने लोगों को याद है लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि चार तरीके के जो परमेश्वर के राज्य में देना है वो होता है। याद है किसी को? 4 टाइप्स ऑफ सोइंग, 4 टाइप्स ऑफ गिविंग टू द लॉर्ड। याद है? ठीक है। तो उसमें जस्ट एक रिकैप जिनको नहीं पता या फिर जिनको याद नहीं आ रहा, तो फर्स्ट टाइप ऑफ गिविंग अनटू द लॉर्ड इज गिविंग योर टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स। वो एक चीज़ है। तो मैंने उस समय बताया था कि कैसे हर एक टाइप का जो देना होता है, एवरी काइंड ऑफ गिविंग has a purpose. For what purpose a particular type of giving is, and we saw in the past. So I'll just quickly recap. So tithe and offering जो है, दशमांश और दान जो हम देते हैं, स्पेशल दशमांश, वो मलाकी में लिखा है. It is written in Malachi and it says that by this you taste that I will rebuke the devourer. उसका मतलब है कि परमेश्वर कह रहा है कि दशमांश देने के द्वारा तुम मुझे परखो कि मैं जो नाश करने वाला उसको डांटता हूँ कि नहीं. सो दैट इज द पर्पस ऑफ टाइथ. देन मैंने कहा था कि फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग है. तो हम प्रोवर्ब्स में देखते हैं कि ऑनर गॉड लॉर्ड योर गॉड बाय फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग्स. प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में लिखा गया है. तो उसका ये है कि हमारा जो कुछ पहली कमाई है, पहली उपज है, वो हो सकता है कि नए बिजनेस के द्वारा हो, नए जॉब के द्वारा हो, या जो कुछ आप कर रहे हो आपको लग रहा है कि फर्स्ट फ्रूट है तो आप उसको परमेश्वर के राज्य में दे सकते हो. ये हो गया दूसरे प्रकार का देना. तीसरे प्रकार का देना है कि जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करना. तो उसमें फिर से नीति वचन में कहता है कि he who gives to the poor lends unto God and he will receive a reward. तो वहाँ पर नीति वचन में वचन कहता है कि जो गरीबों को, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनको देता है. मतलब जो गरीब है, जिनको ज़रूरत है, उनको जो मदद करता है, तो वो परमेश्वर को उधार देता है और परमेश्वर से वो प्रतिफल पाएगा. उसका मतलब क्या है कि when you help someone in need, you are lending to the Lord. It is not called about giving, it is lending. The word says lending. आप परमेश्वर को उधार दे रहे हो. एंड आपको जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हो, when you are helping someone who is in need, you don't expect from that person, because God says I will reward you because you have helped someone in need. जिसको ज़रूरत है, आपने जब उनको दिया तो आपको उनसे वापसी की अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि जब आप जिसको ज़रूरत है उनको दे रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे उसका प्रतिफल दूंगा, क्योंकि तूने मुझे उधार दिया है गरीब को मदद करके. ठीक है, ये हो गया तीसरे टाइप का. अभी चौथे टाइप का वो था बीज बोने का. ठीक है. तो उस समय मैंने बताया था कि आपका दशमांश आपका बीज नहीं है. ठीक है, समझ लीजिए. दशमांश, बहुत लोग दशमांश, योर टाइथ इज नॉट योर सीड. टाइथ इज डिफरेंट, सीड इज डिफरेंट. टाइथ, we bring tithe before God as an act of worship. परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम दशमांश को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं. एंड seed is when you want to sow, you want a big harvest in some kind. Keeping that harvest in mind, you sow the seed. किसी बहुत बड़ी उपज को आपको देखना है, वो उपज को पाने के लिए हम उसका बीज जो है वो बोते हैं. और जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण देता हूँ कि अगर समझ लीजिए आपको घर लेना है, उदाहरण एग्जांपल, आपको घर लेना है. तो आपको घर लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि मेरे को घर लेने के लिए समझ लीजिए इतने पैसे की ज़रूरत है. तो आप अभी से, आपके पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है, आपके जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो कि लॉर्ड आई वॉन्ट दिस हाउस, फॉर दैट आई एम स्टार्टिंग टू सो माई सीड. वो आपका जो बीज है that will multiply and that will bring a harvest that will give you the house that you need. ठीक है. I'll just read one scripture to just clarify this. So we'll go to 2 Corinthians chapter 9 verse 10 and verse 11. Okay. दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 10 हम पढ़ेंगे. Now may he who supplies the seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberty, which causes thanksgiving through us to God. Okay.
मैं 10वां वचन पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 का 10, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। सो इट इज सेइंग दैट गॉड हु गिव्स सीड टू द सोवर, ही इज गोइंग टू मल्टीप्लाई योर सीड। समझ रहे हो क्या? इट्स नॉट टॉक्स अबाउट कि आपको फल, केवल फल मिलेंगे। इट इज टॉकिंग अबाउट आपने एक बार बीज बोया तो आपका उपज इतनी होगी कि आपके पास बहुत ज्यादा बीज रहेंगे फिर से उसको बोने के लिए। समझ रहे? देखिए, अगर समझ लीजिए आपके पास एक सेब का पेड़ है, एप्पल का एक पेड़ है, आपने एप्पल के पेड़ में से उसके फल में से 10 या 12 बीज निकलते होंगे। उसमें से अगर आपने एक भी बोया, वो एक बीज एक एप्पल के पेड़ को बड़ा करेगा और उस पेड़ के द्वारा आपको बहुत सारे एप्पल मिलेंगे। और समझ लिया आपको 100 एप्पल मिल रहे हैं, तो एक एप्पल के अंदर अगर 10 बीज होते हैं तो आपके पास 1000 बीज तैयार हो गए। सो व्हाट इट इज सेइंग इज, ही हु गिव्स सीड टू द सोवर मल्टीप्लाई योर सीड। मतलब क्या है? वो जब आप बीज को जो बो रहे हो उसको बहुगुणित करेगा, बहुगुणित करने के द्वारा आपको फल देगा और फल में बीज होगा। आपको बीज को खाना नहीं है, आपको बीज को फिर से बोना है। तो जो चीज़ें आपको और आगे भविष्य में चाहिए उसको देखकर आपको उसको और बोना है। समझ पा रहे हैं? मैं आज सुबह एक वचन मैंने पढ़ा। आई जस्ट शेयर विथ यू। आई थिंक इट्स रिटन इन ड्यूटोनॉमी 16:16। ये अब नियम के, पुराने नियम के विषय में है। वहाँ पर देखिए परमेश्वर क्या कहता है। ड्यूटोनॉमी 16:16, व्यवस्था विवरण 16:16। यहाँ पर परमेश्वर ने, गॉड गेव हियर लॉज टू द इजराइलाइट्स एंड हियर इट सेज 3 times a year all your males shall appear before the Lord your God in the place which he chooses, at the feast of unleavened bread and at the feast of weeks and at the feast of tabernacle, and they shall not appear before the Lord empty handed। पढ़ा क्या किसी ने? व्यवस्था विवरण 16:16, वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो खाली हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी थी कि 3 times, साल में 3 बार तुम परमेश्वर के सामने जाओ, और तीनों बार जब तुम जाओ खाली हाथ नहीं जाना। What he talks about, अगर आज if we, so you may say that अरे ये this is Old Testament, I am from the New Covenant, I am from New Testament, so these laws doesn't apply to me. But what I want to take you is the principle. In Old Covenant, God specifically told them 3 times, whenever you come before me in the temple to celebrate these festivals, you don't come empty handed. परमेश्वर चाहता था कि वो जाने कि परमेश्वर को देना, उसके राज्य में बोने से उनको क्या प्रतिफल मिलता है। इसके लिए परमेश्वर उनको नियम दिए थे, और नए नियम में कहता है कि गॉड इज प्लीज्ड विथ वन हु गिव्स चीयरफुली, अ चीयरफुल हार्ट, अ गिविंग चीयरफुल हार्ट, गॉड इज प्लीज्ड। तो आप सोचिए कि परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी थी कि तुम खाली हाथ मत आना। नए नियम में व्हेन गॉड वांट्स अस टू बी अ चीयरफुल गिवर, हाउ मच मोर हर सप्ताह, हर हफ्ते जब हम आ रहे हैं तो हमको कितना तैयारी के साथ आना चाहिए कि आज मुझे परमेश्वर के राज्य में बोना है। बिकॉज गॉड वांट्स अस, परमेश्वर चाहता है कि हम हर्ष से, आनंद से, चीयरफुली वी नीड टू गिव इन द किंगडम ऑफ गॉड। उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ पर चर्च में आकर स्कैन करके नहीं सोचना कि मुझे कितना ऑफरिंग देना है। आई शुड नॉट कम not prepared that what I want to sow in the kingdom, what I want to give in the kingdom. हमको पहले से तैयारी करके, चर्च में कदम रखने से पहले, बिफोर वी स्टेप इनटू द चर्च, हमारे माइंड में 2-3 चीजें क्लियर होना चाहिए कि what offering I am going to give to Lord, how I am going to worship the Lord, and with what expectation I have come to church. ये 3 चीजें हमको इस अपेक्षा के साथ, इस तैयारी के साथ चर्च में आना है कि मुझे
क्या ऑफरिंग परमेश्वर को देनी है, किस तरह से मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है, और किस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे छूकर स्पर्श करे। ये ऐसी तैयारी करके हमको कलीसिया में आना है। इसलिए when we say that a cheerful giver is ready beforehand, वो पहले ही तैयार होता है, वो आके तैयारी नहीं करता। यहाँ पर अगर आप आके तैयारी करोगे तो आपको देने के लिए आपको कुड़कुड़ाहट होगी कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। लेकिन जब आप चेयरफुली, आप पहले से तैयार हो कि अरे हाँ, आई वांट टू सो इन द किंगडम ऑफ गॉड, ओके दिस इज द अमाउंट आई एम गोइंग टू सो एंड दिस इज द सीड फॉर, ये मेरा बीज है, मैं इस काम के लिए बोने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू सो इन द किंगडम, मैं ये ऑफरिंग मैं परमेश्वर को देने वाला हूँ, ये दशमांश में परमेश्वर को अर्पण करने वाला हूँ। लाइक दिस, विद दिस माइंडसेट वी हैव टू कम प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। आमेन। आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। आई विल शेयर नेक्स्ट टाइम फ्यू मोर थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर। सो समझा क्या कैसे हमको आना है परमेश्वर के राज्य में। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी पुराने नियम की खाली हाथ नहीं आना, वैसे नए नियम में व्हेन वी आर इन द न्यू कवेनेंट, एवरी टाइम व्हेन वी कम टू द किंगडम ऑफ गॉड, वी शुड कम with something in your hands, in your pockets, that God, I am going to sow, I am going to give to you because you are not a debtor to anyone. तू किसी का भी कर्जदार नहीं रहता, इसीलिए मैं आज तैयारी के साथ आ रहा हूँ कि मैं आज तेरे राज्य में बोने वाला हूँ और उसका फल, उसकी कटनी मैं बहुत आयत के साथ काटने वाला हूँ। आमेन। क्या हम प्रार्थना करेंगे? Just take your offering, your seed or your tithe, whatever is there in your that you thought, just keep in your hands. अगर आपके पास आप स्कैन करने वाले तो आपका फ़ोन आप हाथ में रख सकते हो। आपका जो भी आपके माइंड में अमाउंट है आपने सो करने वाले हो, उसको आप आपके मन में देखिए एंड जस्ट सी दैट द वन सीड दैट यू आर गोइंग टू सो, एक भी जो आप बोने वाले हो, दैट सीड गॉड इज गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड गिव यू मल्टीपल सीड्स। वी हैव टू एंश्योर दैट वी डोंट ईट द सीड, हम उस बीज को नहीं खाएंगे, हम फलों को खाएंगे, बट हम उस हम बीज को नहीं खाएंगे। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एनेबलिंग अस लॉर्ड, थैंक यू that you are the source and provider for us Lord, that you have given us jobs, you have given us the businesses Lord, that you have given us the other opportunities by which the money flows Lord. These are just the channels master through which the money is flowing in our lives, but Lord you are our source Lord, you are our provider. We do not look up to our jobs or finances or our businesses Lord, or any man as a source that they will give us the money, but Lord we look unto you as our source and our provider Lord. We know that you are a good shepherd and you take us in the green pastures Lord, and when you are our shepherd Lord, we do not lack, we do not want anything Lord. Our needs are met, our wants are met, because we know that we are giving, we are bringing our tithes and offering unto your kingdom Lord. Thank you Jesus for giving us all the good things in this land Lord. Thank you Lord that as we are sowing in your kingdom Lord, as you are bringing our tithes, our offerings into your kingdom Lord, you will bless and multiply the seed that we are sowing Lord, that you will rebuke the devourer for your sake Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, we give you the glory Lord, as we are sowing Lord, as we are bringing these tithes and offering unto you Master. We believe that these are going to bring a bountiful harvest in our lives. Thank you Master, we give you the glory Lord, in Jesus name, amen. आप मेरे दाहिने और आपके लेफ्ट साइड में ऑफरिंग बॉक्स है, देयर इज अ ऑफरिंग बॉक्स ऑन माय राइट, योर लेफ्ट, एंड देयर इज अ स्कैनर आल्सो, सो यू कैन स्कैन एंड गिव योर ऑफरिंग्स। एंड आपके टीवी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, you might be getting a QR code on your screen, so you can give from scanning on the screen. Thank you.